Hello student, today I am going to explain about what is namespace in C++ programming। तो आपको स्क्रीन पे एक दिख रहा होगा प्रोग्राम, छोटा सा हमने लिखा हुआ है जिसमें हमने अंकित नाम का जो है कि अंकित नाम प्रिंट किया हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो हैज़ इंक्लूड आईओ स्ट्रीम के नीचे जो यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, इसका यूज़ हमारे प्रोग्राम में क्या है। ठीक है, आज हम इसके बारे में जानने वाले हैं। तो जैसा आप जानते हैं या आपको पता होगा कि ये यूजिंग एक कीवर्ड है जिसका यूज़ हम जो है कि अपने नेम स्पेस को यूज़ करने के लिए करते हैं। ठीक है, नेम स्पेस एक ऐसा हमारा कीवर्ड है जिसका यूज़ हम किसी भी नेम स्पेस को बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका यूज़ करते हैं। अपन जो हम नेम स्पेस का नाम लिखते हैं उसके पहले हमको नेम स्पेस कीवर्ड लिखना पड़ता है। ओके, और एसटीडी जो है वो हमारा नेम स्पेस का नाम है। इस एसटीडी के अंदर हम जो हमारा सी आउट और सी इन जो इनपुट आउटपुट फंक्शन है, इसका यूज़ हमने इसमें किया हुआ है, मतलब कि प्रीडिफाइन है ये। तो इसका यूज़ जो है, इसका जो है डिफिनीशन इसमें एसटीडी में लिखा गया है, उसको डिफ़ाइन किया गया है। ठीक है, जब भी हम इस एसटीडी का यूज़ करते हैं तो हमारे कंपाइलर को उस समझ में आता है उसमें कि एसटीडी का जो है कि इसमें सी आउट और सी इन जो है कि हम यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि एसटीडी के पहले हम देखते हैं, अच्छा इसके बारे में जानने के लिए हमको सबसे पहले नेम स्पेस के बारे में जानना होगा कि नेम स्पेस होता क्या है, तब ना हमको पता चला कि एसटीडी क्या है ये सब। सबसे पहले हम नेम स्पेस के बारे में देखते हैं। तो ये डिफिनेशन है नेम स्पेस का। सॉरी, एक मिनट। ठीक है, ये देखिए नेम स्पेस। नेम स्पेस प्रोवाइड द स्कोप फॉर द आइडेंटिफायर्स। मतलब हमारा मेन स्पेस का काम क्या है कि जो हमारे आइडेंटिफायर्स होते हैं, जितने भी फंक्शंस होते हैं, क्लास होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, उसके लिए एक स्कोप प्रोवाइड करता है। ठीक है, आप समझिए। ठीक है, उसके नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखा हुआ है, ए नेम स्पेस यूज्ड एज एडिशनल इंफॉर्मेशन टू डिफ्रेंशिएट सिमिलर फंक्शन, क्लासेस एंड वेरिएबल्स। ओके, इसको हम बोलते हैं नेम स्पेस। जैसे कि अगर आप कोई हेडर फाइल यूज़ कर रहे हैं, उसमें कई सारे नेम स्पेस हो सकते हैं, कई सारे लाइब्रेरीज हैं उसके अंदर। तो उसमें अगर कहीं हमको एक सेम नेम का अगर फंक्शन मिल गया, सेम नेम का क्लास मिल गया, अगर हम उसको यूज़ करते हैं, मान लीजिए कि सी आउट नाम का 2 फंक्शन है हमारे जो है कि हेडर फाइल में, उसको हम जब सी आउट हम लिखते हैं उसको आउटपुट लेने के लिए, तो फिर कंपाइलर वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा कि सी आउट नाम का 2 फंक्शन है, तो फिर हम इसको में से किस फंक्शन को कंपाइल करें। ठीक है, तो इस जो है कि इस डिफ़िकल्टीज़ को दूर करने के लिए नेम स्पेस का कंसेप्ट लाया गया। नेम स्पेस में क्या होता है कि एक फंक्शन एक बार ही डिफरेंशिएट किया जाता है। एक फंक्शन को एक बार डिफाइन किया हुआ नेम स्पेस में, इसमें कॉपी फंक्शन, कॉपी क्लासेस, वेरिएबल नहीं हो सकते। इसलिए एक हम जब भी किसी भी फंक्शन को लिखते हैं तो उसके साथ साथ हम क्या कर देते हैं, नेम स्पेस का नाम लिख देते हैं, जिससे हमको पता चलता है कि ये फंक्शन हम इस नेम स्पेस से यूज कर रहे हैं, इस फंक्शन का काम क्या है। उस फंक्शन के बारे में जितने डिटेल्स होते हैं उसको हम नेम स्पेस में पहले ही डिफाइन कर किए रहते हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ है ए नेम स्पेस यूज एज एडिशनल इंफॉर्मेशन टू डिफरेंशिएट सिमिलर फंक्शन, क्लासेस एंड वेरिएबल्स। ओके, नीचे सिंटेक्स लिखा हुआ है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। आगे हम देखते हैं एक प्रोग्राम। यहाँ पे जो प्रोग्राम बना हुआ है, एक मिनट, हमको कुछ, ठीक है, एक मिनट। ठीक है, ये प्रोग्राम है। ठीक है, इस प्रोग्राम के बारे में देखते हैं। सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ था हमारा, ये देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है हैज़ इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। इस आईओ स्ट्रीम जो है ये हमारा हेडर फाइल है। इस आईओ स्ट्रीम के अंदर जो है कि हमारा ये एसटीडी नाम का नेम स्पेस जो है डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, अब ये नेम स्पेस एसटीडी क्या है, ये जो हमारा नेम स्पेस एसटीडी है, हमने यहाँ पे एक नेम स्पेस बनाया हुआ है। नेम बना हुआ पहले से बना हुआ था, यूज़र प्री डिफाइन है, इसको हमने बस यूज़ किया है। तो ये नेम स्पेस कीवर्ड के साथ क्या किया हमने, इस एसटीडी को यूज़ किया है। इस एसटीडी के अंदर ये जो सी आउट फंक्शन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सी आउट फंक्शन का जो है डिफिनीशन कहाँ पे स्टोर है, इस एसटीडी के अंदर स्टोर है। जब भी हम इस एसटीडी को यूज़ करेंगे तब कंपाइलर को समझ में आएगा कि जो आपने सी आउट लिखा हुआ है, ये सी आउट का मतलब क्या है और यह कहाँ, मतलब इसका काम क्या है, सिंपल यही समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सी आउट लिखा, तो सी आउट जब कंपाइलर कंपाइल करेगा, मेन फंक्शन के अंदर आएगा, सी आउट को देखेगा तो समझ जाएगा कि ये हमको आउटपुट लेने के लिए जो है कि इस फंक्शन का यूज़ किया गया है, क्योंकि इसका डिफिनीशन जो है एसटीडी नेम स्पेस के अंदर यही लिखा हुआ है कि भाई ये आउटपुट के लिए है।
ठीक है। और ये क्या करेगा, अंकित नाम का आउटपुट देगा। लेकिन यहाँ पे इसी प्रोग्राम को हम एक तरीके और से कर सकते हैं, जैसे कि ये देखिए, इसके बाद हमारा दूसरा प्रोग्राम देखिए, इसमें देखिए हमने हैज़ इंक्लूड आईओ स्ट्रीम लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे नेम स्पेस नहीं है। हमने इसमें नेम स्पेस नहीं लिखा हुआ है, बस हम डायरेक्ट यहाँ पे इंट मेन स्टार्ट कर देते हैं, मेन फंक्शन। नेम स्पेस हमने इसमें नहीं बनाया है, ठीक है, देख लीजिएगा। हैज़ इंक्लूड आईओ स्ट्रीम लिखा हुआ है, उसके बाद जो है कि सीधे मेन फंक्शन बनाया हुआ है। मेन फंक्शन में हम जब ये std यहाँ पे हम लिखेंगे सी आउट के पहले, ठीक है। उसके बाद उसमें हमने एक ऑपरेटर दिया है, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है। इस ऑपरेटर का यूज़ हम करते हैं जब हम नेम स्पेस का यूज़ करेंगे किसी भी फंक्शन के साथ, तो हम इस स्कोप रिजोल्यूटर ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ये std यहाँ पे क्या बता रहा है, कंपाइलर को समझ में आ जाएगा कि ये std के अंदर ये सी आउट फंक्शन बना हुआ है, जिसका काम क्या है, प्रिंट करना। तो ये क्या करेगा, ये हमारे नेम को, अंकित नेम को प्रिंट करेगा और यहाँ पे हमको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। जितने भी हम जैसे कि सी इन अगर हम यूज़ करेंगे, सी आउट यूज़ करेंगे, उन सबको हमको क्या करना पड़ेगा, इस std के साथ, स्कोप रिजोल्यूटर ऑपरेटर के साथ हमको यूज़ करना पड़ेगा। तो आप इसी प्रोग्राम को दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हमारा ये तरीका हो गया, दूसरा ये तरीका हो गया। आप दोनों में से चाहे जिसको चाहे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये तरीका है, इसमें क्या है कि सबसे पहले हम ऊपर एक बार std को डिफाइन कर देते हैं, तो बार बार हमको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अब इसमें से हमको देखना ये है कि ये बेटर है कि ये बेटर तरीका लिखने का है, ठीक है। तो जो हमारा ये सेकेंड वाला तरीका है, ये लिखने का जो है बेटर तरीका है, और जो ये फर्स्ट वाला है ये रॉन्ग मेथड है, ठीक है। अब ये इन दोनों में डिफरेंस हम बाद में देखेंगे कि, ठीक है। अच्छा, हम बताते हैं, थोड़ा सा डिटेल दे देते हैं इसका। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने std लिखा हुआ है, ठीक है। std के अंदर हमने एक जो है कि सी आउट नाम का फंक्शन बना हुआ है पहले से ही। मान लेते हैं कि हम दो नेम स्पेस और बनाते हैं, और दोनों नेम स्पेस के अंदर सेम नाम का फंक्शन हमने बना दिया, और दोनों को हमने यहाँ पे जो है कि मेन फंक्शन के ऊपर जो है ऐड कर दिया। उसके बाद नीचे जब हम बिना बिना उस नेम स्पेस का नाम लिखे अगर हम बस उस फंक्शन को कॉल करते हैं, तो यहाँ पे प्रॉब्लम कंपाइलर को ये होगा कि हम किस नेम स्पेस से उस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा सेकेंड वाला है, इसमें हम 2, 3, 4, 10 या जितने नेम स्पेस बनाएं, जब भी हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे उसके साथ साथ हम उस नेम स्पेस का नाम लिखेंगे, तो कंपाइलर को पता चल जाएगा किस नेम स्पेस का फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो इस अगर सिचुएशन से आपको बचना है तो आपको ये सेकेंड वाला मेथड को जो है यूज़ करना पड़ेगा, फर्स्ट वाले को हम यूज़ नहीं करेंगे। और एक चीज़ आपके नॉलेज के लिए हम ये बता दें कि जो टर्बो C++ जो हमारा कंपाइलर है, अगर हम इसका यूज़ करते हैं तो उसमें ये नेम स्पेस सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि उसमें जो हम लोग आईओ स्ट्रीम ये लिखे हैं ना ऊपर, आईओ स्ट्रीम हैज़ इंक्लूड आईओ स्ट्रीम लिखा गया है, तो वहाँ पे ये आईओ स्ट्रीम सपोर्ट नहीं करेगा, वहाँ पे iostream.h लिखा जाता है, ठीक है। और iostream.h के अंदर पहले से ही नेम स्पेस इंक्लूडेड है, ठीक है। इसके लिए हमको अलग से नेम स्पेस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो आपको iostream.h के अंदर वो बना मिलता है। हमको बस क्या करना है, उसको यूज़ करना है। और जो ये नए नए कंपाइलर अपडेट हुए हैं, जैसे कि देव C++ है, ये सब जो कंपाइलर हैं, इसमें क्या है कि हमको नेम स्पेस बनाने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो बाकी अभी C++ का जो लेटेस्ट वर्जन आने वाला है, उसमें भी हमको जो है कि देखने को मिलेगा कि नेम स्पेस भी है, लेकिन फ़िलहाल अभी प्रेजेंट टाइम में नहीं अवेलेबल है, ओके। तो आपको नेम स्पेस समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। वैसे एक नेम स्पेस का हम एकदम डिटेलिंग वीडियो जो है कि बनाएंगे बाद में, पहले कोर्स कंप्लीट होने के बाद फिर इसका डिटेल वीडियो बना के आप लोगों को हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है।